राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज है अक्षय नवमी, इसे आप आंवला नवमी भी कहते हैं बहुत सी जगहों पे। तो आज हम चल रहे हैं आंवला के नीचे पूजा करने, और कुछ बनाया नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। तो इब बट्ठा जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल बारिश रुकी है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये आप मेरे बैग में जो देख रहे हैं, ये कपड़े कमरे में फैलाना पड़ रहा था, ये नौबत आ गई है। तो अभी बारिश रुकी है तो बनाए नहीं है, रास्ते में से प्रसाद ले लेंगे और वो चढ़ा देंगे। आज के दिन कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु जी लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आप हल्दी, चंदन, रोरी, सिंदूर इन सब से पूजा करनी होती है। तो मेरी सारी पूजा की सामग्री हम रख लिए हैं, अब बस चलना है। यहाँ से हम चलेंगे माया भाभी के यहाँ, उनको लेंगे। उनका ही एक मंदिर है जहाँ आंवला का पेड़ लगा हुआ है, वहीं चलेंगे। प्लस उस मंदिर का आज स्थापना दिवस है। ये पीछे मेरा बोर्ड दिख रहा है जो कि यूज बहुत कम होता है, आजकल पढ़ा नहीं रहा है। आजकल क्या ज़्यादा दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उस स्थापना दिवस में भी हम लोग थोड़ा सा रहेंगे, और हमको 1-2 काम और है वो भी करते चलेंगे। और घर से निकलना है, बल्कि आप वर्किंग वुमेन है ना, तो ज़्यादा आपका काम हो जाता था ये जी। जैसे हम थे तो ठीक है, बाहर गए, बाहर से आए, कपड़े वगैरह पहने हैं, तैयार हैं, निकल जाते थे। अब घर पे है ना, तो तैयार होके निकलना बहुत सोचना पड़ता है। तो चलिए अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको हम लोग कैसे यहाँ पूजा करते हैं। आप लोग भी, अगर मौसम अच्छा होगा तो आप लोग भी गए होंगे, तो बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी क्या इसी तरह पूजा होती है, या आप आंवला की पूजा घर में ही करते हैं। जैसा होगा आप लोग बताइएगा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं माया भाभी के यहाँ। और ठंड की वजह से ये हम फुल पहने हैं। हम नहीं बोले, यहाँ काफ़ी ठंड लग रही थी तो हम फुल ब्लाउज पहन लिए हैं ताकि गाड़ी चलाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। पूरी तरह से आपको दिख रहा है हम रेडी हैं, हम निकलते हैं। माया भाभी का फ़ोन आ गया था, वो भी तैयार हो रही हैं। और ये आज का मेरा पूरा लुक है। सारी उधर की शॉप छोड़ के हम इधर आए हैं साईं करके मिष्ठान भंडार में। वाइट स्पंज का रसगुल्ला लेना था तो हम सोचे इनके यहाँ से ले लें। ऐसे इनके यहाँ रहता है, आज पूछ रहे हैं तो आज कह रहे नहीं है। मिठाई के नाम पे इनके पास जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो अब वाइट ना लेके फिर रसगुल्ला ही ले रहे हैं। ऑप्शन कुछ नहीं है, रसगुल्ला ही ऑप्शन है, बाकी जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से लेते हैं रसगुल्ला, उसके बाद फिर भाभी के यहाँ चलते हैं। लेकिन यही है, जो चाहिए वो नहीं रहता है, मिलता है ना तो मुँह थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। इसको कहते हैं कांड होना। अच्छा खासा घर पे बना लिए रहते अगर हम पूड़ी हलवा, तो ये प्रॉब्लम ना होती। आ रहे हैं भैया लेके, मांग कुछ और रहे हैं, दे हमको कुछ और रहे। मौसम देखते हुए थोड़ा हम इकट्ठ में थे क्योंकि हमको भी श्योर नहीं था कि जा पाएंगे। लेकिन चलिए, भगवान जी को जो ग्रहण करना होता है वही मिलता है। अभी हमसे पैसे मांगेंगे। हम भाभी मंदिर पहुंच आए हैं और यहाँ छेका हो रहा है। भीड़ देखें तो हम भाभी सोचे यहाँ आखिर हो क्या रहा है। भाभी क्या होता है? छेका। भाभी फटाफट आई हैं देखने की हो क्या रहा है। को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के इस पावन दिन पर अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली कथाओं का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं।
निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवल्या नाम का एक राजा था। राजा ने ये निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को ये बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। ये सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवलों का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे। साथ ही उन्हें सोना भी दान किया करते थे। ये देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन बिताने के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ भी लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। यहां भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजन करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। अब सुनिए आंवला नवमी की सबसे अंतिम कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गोवध
ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उसकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। अब आपको सुनाते हैं आंवला नवमी की एक और कहानी। कहानी के अनुसार प्राचीन समय की बात है। कावेरी नदी के पास देव शर्मा नाम से एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदों को पढ़ते थे और इसमें पारंगत भी थे। उनके एक पुत्र था जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता यानी देव शर्मा ने उससे कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है जो कि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान करो और श्री हरि के लिए व्रत करो। तुलसी की मंजरी सहित भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करो। तुलसी पर दीपदान करो, भगवान के लिए दीपदान नमस्कार करो और फिर प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने पिताजी को अपशब्द कहे और कहने लगा, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का ऐसा वचन सुनकर विद्वान को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें और इस योनि से मुक्ति का उपाय बताएं। तब बार बार पुत्र के विनती करने पर ब्राह्मण ने श्राप का कारण बताया कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी समय चूहा हो गया और कई साल तक वन में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां आए। वह भगवान की पूजा के लिए आंवले के वृक्ष की छाया में बैठे। उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। उसी समय एक शिकारी वहां आया जिसने ऋषियों को डराया और उन्हें मारने की धमकी दी। लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से ही उसकी बुद्धि निर्मल हो गई, ठीक हो गई। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा कि हे ऋषिवरों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। उसके बार बार पूछने पर विश्वामित्र मुनि बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। शिकारी को प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह देव शर्मा का पुत्र, जो कि चूहे की योनि प्राप्त कर चुका था, वह भी श्राप मुक्त हुआ और वह चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया। इस प्रकार वह विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया और उस शिकारी ने भी कार्तिक मास का पालन करके अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति की। आपके कानों से आवाज जा रही है तो सुंदरता में जो प्रसिद्ध होकर के सुने और सुनने के भागी बने। प्रेम से बोलिए तुलसी जय हनुमान जी महाराज। मंगल ये मंगाए फ्लिपकार्ट से स्टैंड। एक स्टैंड में 4 मिला है और एक उस पर 2-2 आराम से पौधे रख जा रहे हैं। इससे कम से कम आपकी ज़मीन साफ सुथरी रहेगी। यही रखिए तब ना, वो रख दीजिए नीम इसी में, और ये रख दीजिए तुलसी जी, या ये भी रख सकते हैं, ये वाला पौधा भी, जेट प्लांट भी। हाँ अभी यहीं रखिए, बाद में फिर देखते हैं। फर्श पे जो दाग पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे इससे।
सारे पौधे इधर से उधर हो रहे हैं। ये स्टैंड हमको लग रहा है अभी काफ़ी मंगाना पड़ेगा मेरे सारे गमले के लिए। और कोने पे चले जाएंगे तो और कोना कर दीजिए, क्योंकि वो कोना यूज नहीं होता है ना।